सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते क्या हैं, व्हाट आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। और उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए थे, उसने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, लेकिन उसने गार्डन पी प्लांट लिया था। गार्डन पी प्लांट को हम पीसम सैटिवम कहते हैं, ये उसका साइंटिफिक नेम है। जो कैरेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिंग कंडीशन को फेवर करते हैं उनको कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स विच always appears in two opposing conditions are called contrasting characters। मतलब बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के जो चीज होती है उसको contrasting character कहते हैं। जैसे डार्क और लाइट, अब अंधेरा और रोशनी दोनों अलग अलग चीज होती हैं, तो इसलिए उनको कॉन्ट्रास्टिंग कहा जाएगा। बट इन द केस ऑफ पी प्लांट ये 7 कैरेक्टर्स जो उन्होंने लिए थे वो कौन से थे, क्योंकि वो रिलेटेड होंगे गार्डन पी प्लांट से। तो हम ये जो एग्जाम्पल लिया है अंधेरे का और रोशनी का, डार्क एंड लाइट का, वो उससे रिलेटेड नहीं है, बस आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था। तो वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कंसीडर किए थे, तो कौन कौन से थे। फर्स्ट वाज प्लांट साइज। प्लांट साइज में वो मोटे पतले की बात नहीं कर रहा है, इट्स अबाउट हाइट। तो हाइट में हमने देखा 2 कैरेक्टर्स होते हैं, या तो वो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। तो टॉल एज यू नो लंबे को कहते हैं, ड्वार्फ एज यू नो कि बहुत छोटा जो रह जाता है उसको ड्वार्फ कहते हैं। सेकेंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाज पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम। स्टेम के ऊपर जो फ्लावर की पोजीशन थी वो कहाँ थी, तो उसमें उन्होंने देखा कि एक्साइल पे है या टर्मिनल पे है। एक्साइल मतलब किसी भी एक पार्ट पे जो इनके प्लांट्स के पार्ट इधर उधर निकल जाते हैं, टहनियाँ जिनको कहते हैं, ब्रांचेस, उन पे जो फ्लावर आते हैं, या फिर जो प्लांट का बिल्कुल टॉप होता है सबसे ऊपर, उसको कहते हैं टर्मिनल। तो एक्साइल एंड टर्मिनल, आई होप यू अंडरस्टूड। फिर उसके बाद आता था पोड। पोड, अब हमारे पास 2 कंडीशन है पोड की। पोड होता है जिसके अंदर जो पी होता है, मतलब पी का ऊपर का पार्ट जो होता है, अंदर उसमें दाने होते हैं, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो उसका कवर होता है, उसको पोड कहते हैं। तो पोड का हमने 2 कंडीशन देखनी है, उसका शेप कैसा है और उसका कलर कैसा है। तो शेप एंड कलर दोनों चीजें हमें देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप। शेप में एक इन्फ्लेटेड आ गया, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड आ गया। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन्फ्लेटेड कैसा होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा, जैसे पी होती है तो किसी किसी में बिल्कुल ऊपर जो उसका कवर होता है वो प्लेन होता है, लेकिन किसी किसी में उसके जो अंदर से दाने होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो शेप बना होता है, तो उसको कॉन्स्ट्रिक्टेड कहते हैं, और जो बिल्कुल फ्लैट होता है उसको इन्फ्लेटेड कहते हैं। दिस वाज शेप ऑफ द पोड। नाउ कलर ऑफ द पोड। कलर 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रीन कलर हो सकता है, एक येलो कलर हो सकता है। फिर आता है सीड। सीड में भी यही दोनों चीजें देखनी है कि हमारा शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड। तो पहले बात करते हैं शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड में 2 टाइप होती हैं, एक राउंड जैसा आप देख पा रहे हैं, एक रिंकल्ड। तो राउंड एंड रिंकल्ड, दीज आर 2 कंडीशंस दैट कैन ऑकर इन शेप ऑफ सीड। फिर कलर आता है। कलर भी सीड का उनके पोड की तरह होता है, येलो एंड ग्रीन। तो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे येलो कैसा होता है और ग्रीन कैसा होता है। फिर आता है जो फ्लावर आ रहा है, फ्लावर की हमने पोजीशन तो देख ली थी कहां पर होता है, उसका कलर नहीं देखा है, तो वो भी 2 कलर में होता है, एक वॉयलेट और एक वाइट।